Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve LeetCode 18 for sum. The problem is very simple. आपको एक एरे दे रखा है एंड आपको क्वाड्रुपलेट बताने हैं जिसका सम हमारा टारगेट के इक्वल हो जाए. तो हमने 2 सम कर रखा है, 3 सम कर रखा है. तो दिस विल बी वेरी सेम, एग्जैक्टली सेम ही है. थोड़ा सा एक और फॉर लूप लगाने की ज़रूरत है. दैट्स ऑल इन 3 सम प्रॉब्लम. आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे. सो हाउ विल वी सॉल्व इट? सिंपल. अब सी आप लूप लगा सकते हो, 4 लूप लगा लो, आई जे के एल, और हर एक आई जे पे जो जो नंबर मिलेगा आप उनका सम निकालो. अगर टारगेट के इक्वल में है तो आप उसको एक सेट में डाल दो. सेट में क्यों डालें? ताकि यूनिक मिले. क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? यूनिक क्वाड्रुपलेट्स चाहिए. तो इस तरीके से सॉल्व हो ही जाएगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑफ n टू द पावर 4. बट क्या इससे बेटर कर सकता है? तो अगर आप 2 सम में देखे थे, हमने 2 सम को क्या किया था? 2 सम प्रॉब्लम जो था उसको O ऑफ n में करा था. 3 सम प्रॉब्लम जो था उसको O ऑफ n स्क्वायर में हमने सॉल्व कर लिया था. ऑब्वियसली मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताता हूँ, दैट्स योर होमवर्क होता है आप लोगों के लिए. 4 सम को हम क्या O ऑफ n क्यूब में सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो मैं कैसे करूँगा? बेसिकली सिंपली अब मैं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली 3 सम ही है. अगर मैं पहले को बोलूँ कि मैं क्वाड्रुपलेट का फर्स्ट नंबर है, तो अब मुझे क्या करना है? बाकी बचे हुए एरे में से 3 नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम किसके इक्वल हो? टारगेट माइनस फर्स्ट नंबर के. राइट, दैट्स ऑल. इतना ही हमें करना है कि हर एक नंबर को मैं फर्स्ट नंबर मानूंगा, देन मैं रिमेनिंग 3 नंबर ढूंढूंगा 3 सम यूज़ करके, जैसे हमने करा था कि क्या इन चारों क्वाड्रुपलेट का जो सम है क्वाड्रुपलेट्स का वो टारगेट इक्वल है नहीं है. एंड अगेन अब 3 सम परफॉर्म कैसे करेंगे? इसके लिए पिछला वीडियो जाके आप लोगों को देखना पड़ेगा हमने कैसे सॉल्व करा था. दैट्स ऑल. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम डुप्लीकेट कैसे हैंडल करेंगे? दैट्स दी मेन क्वेश्चन हियर. अदरवाइज इस प्रॉब्लम में और कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, आप लोग खुद कर लोगे. तो अगर लेट्स से कि अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट नंबर है और मुझे एक्स वाई जेड कोई 3 नंबर मिला कि जिसमें कि ये और ये तीनों मिलके हमारे टारगेट के इक्वल है. सम जो है इन चारों का टारगेट के इक्वल है. ये एक हमें क्वाड्रुपलेट मिल जाएगा. जब मेरा दूसरी बार में एफ मेरा इसको जब मैं मानूंगा कि ये मेरा फर्स्ट नंबर है, उस टाइम पे भी ये चारों क्या होगा? वो क्वाड्रुपलेट ऐसे क्वाड्रुपलेट होंगे जो मेरे टारगेट के इक्वल होंगे उनका सम. बट ये क्वाड्रुपलेट ऑलरेडी हमें मिल चुका है क्योंकि ये और ये दोनों सेम है. तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जब मैं हर एक को फर्स्ट मानने जाऊँगा, इसको फर्स्ट मानने जाऊँगा ना, तो मैं पहले चेक कर लूँगा क्या ये इसके पिछले वाले नंबर के इक्वल है क्या. अगर इक्वल है इसका मतलब हमें वो क्वाड्रुपलेट ऑलरेडी मिल चुका होगा जिसमें कि -1 पहला नंबर था, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे. दैट्स ऑल. ये हमारा रिडंडेंसी हैंडल कर लेगा. अब सिर्फ यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं आएगा. जब मैं इसको फर्स्ट मान लिया, इट्स ओके, दैट्स फाइन. अब मैं 3 नंबर ढूंढ रहा हूँ. लेट्स से कि सेकंड नंबर मेरा ये है, थर्ड नंबर कुछ इधर एक्स वाई मिला. राइट, ये चारों मिलके टारगेट के इक्वल है मान लेते हैं. टारगेट के इक्वल है. जब मैं सेकंड, लेट्स से अगर इसको सेकंड माना तो दैट्स फाइन. बट अगर मैं इसको भी सेकंड मानूँ ना, तो अगेन ये चारों का सम क्या होगा? टारगेट के इक्वल होगा, क्योंकि सेकंड इसको मानो या इसको मानो सेम ही नंबर है. तो जब मैं सेकंड चूज़ करूँगा ना अपने, लाइक जब मैं थर्ड पॉइंट 3 सम परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें भी देखूंगा कि अगर मेरा जो करंट नंबर पहले से इक्वल है तो इस पे भी हम थर्ड सम परफॉर्म नहीं करेंगे. दैट इज़ 3 सम परफॉर्म नहीं करेंगे. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने का है नहीं. आप लोग खुद इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ईजिली. मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ. मेक श्योर कि आप मेरे से पहले आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैन मेरे सोल्यूशंस देख रहे हो, क्योंकि हमने 3 सम काफ़ी डिटेल में करा था एंड दिस इज़ एग्जैक्टली सेम मैं कहूँगा. तो सिंपली क्वाड्रुपलेट निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इस नंबर को. अब ये मत पूछना कि सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा, ये तो मैं किसी वीडियो में बताता नहीं हूँ. ये आपको खुद पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने नंबर को सॉर्ट कर लिया. एक और चीज़, वेक्टर एक रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट. एंड देन एक और चीज़ कर लेते हैं कि अगर मेरा नम्स का जो साइज़ है, इमेजिन कि नम्स का साइज़ लेस देन 4 है,
तो मेरा आंसर तो कभी पॉसिबल ही नहीं। आप रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे। क्वाड्रुपलेट निकालना है तो कम से कम 4 नंबर तो होने चाहिए मेरे एरे में, राइट। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, क्वाड्रुपलेट परफॉर्म कर लेता हूँ। तो एक और चीज़ देख लो कि जब मैं ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, क्वाड्रुपलेट 4 नंबर निकाल रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम पहला नंबर कहाँ पे जा सकता है? क्या मेरा पहला नंबर फर्स्ट नंबर ये हो सकता है? नहीं, कोई पॉइंट नहीं बनता है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ तो मिलेगा नहीं। तो हमेशा फोर्थ नंबर कहाँ तक जाएगा? n-4 तक ही जाएगा। ये मेरा फर्स्ट नंबर मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ, पहला नंबर में किसको मानूंगा, एक लूप बना लेता हूँ, एंड i 0 i is less than nums dot size n कह देता हूँ, बार बार हमें ज़रूरत पड़ सकता है। क्या मैं n करूँ या फिर मैं n-4 कर दूँ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट जो मेरा नंबर है क्वाड्रुपलेट का मैक्सिमम n-4 तक ही जा सकता है। उसके बाद जाकर तो हमें कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, उसके बाद कोई नंबर नहीं मिलेगा हमें। एंड देन एक और चीज़ हैंडल कर लेते हैं कि अगर i नॉट इक्वल टू 0 एंड i 0 नहीं है एंड नम्स ऑफ i जो है इक्वल है नम्स ऑफ i -1 के, तो आप कंटिन्यू कर दो। इसके लिए मुझे इसको फर्स्ट नंबर मत मानो। ये मैंने क्यों किया, डिस्कस किया था हमने, और आपको समझ में आना चाहिए। देन अब मैं क्या करूँगा, दूसरा नंबर पिक करूँगा। फॉर इंट j इज इक्वल सॉरी i+1, मैं i+1 से सेकंड नंबर को पिक करना स्टार्ट करूँगा। j इज लेस देन इक्वल टू n-3 एंड j प्लस प्लस, बिकॉज अब जो सेकंड नंबर है वो भी n-3 से आगे नहीं रख सकता मैं, अदरवाइज बाकी के 2 नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि इफ़ अगर j इज़ इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पे हैंडल करता है डुप्लीकेट के लिए, अगर j नॉट इक्वल टू i+1 है, अगर i+1 के इक्वल नहीं है एंड नम्स ऑफ j जो है, जो नम्स ऑफ j है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ j -1, तो आप क्या करो, अगेन कंटिन्यू कर दो। इसके लिए भी फर्दर कोई कैलकुलेशन आप मत करो, सिंपल। आई होप कि आपको समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों करा, दिस पर्टिकुलर लूप। एंड अगेन अब मैं फर्दर क्या करूँगा, अब हमारे पास क्या बचा कि मैंने फर्स्ट सेकंड को तो पॉइंट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 2 पॉइंटर जो हमने करा था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि मैं अब 2 नंबर हमें मिल गए, एक i पे एक j पे है। अब बाकी के 2 नंबर लेट से कि उसको निकालने का ट्राई करते हैं। एक नंबर j+1 से मान लेता हूँ स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट कह देता हूँ एंड दूसरे को राइट कह देता हूँ। एंड राइट विल बी व्हाट, n-1, ये 2 नंबर है। एंड और एक मैं टेम्प बना लेता हूँ, टेम्प इंटीजर टेम्परेरी टारगेट। अब हमें देखो पहला दूसरा नंबर तो मिल गया हमें i j पे, बाकी 2 नंबर जो ढूंढने हैं उनका सम कितना होना चाहिए, दैट इज जो हमारा करंट टारगेट है माइनस नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j। बेसिकली हमको अब 2 नंबर ऐसे निकालने जिनका सम इतना हो, दैट्स ऑल। एंड वाइल l इज लेस देन r, जब तक मेरा एक कंडीशन ट्रू है मैं क्या देखूंगा, if nums of i नहीं nums of l प्लस nums of r अगर ये इक्वल है टेम्परेरी टारगेट के, थोड़ा नेमिंग अच्छा लिख देता हूँ मैं, टेम्परेरी टारगेट के अगर इक्वल है तो आप क्या करो, आप यहाँ पे अगर इक्वल मिल गया टेम्परेरी टारगेट से, मतलब मेरा क्वाड्रुपलेट क्या हो गया, मिल गया। उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में l को इंक्रीमेंट कर दूंगा, r को डिक्रीमेंट कर दूंगा एंड अपने रिजल्ट में, अपने जो मेरा रिजल्ट है उसमें मैं पुश बैक कर दूंगा, किसे पुश बैक, अपने क्वाड्रुपलेट्स को, दैट इज नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ j एंड व्हाट, नम्स ऑफ l एंड नम्स ऑफ r। ये मेरे क्वाड्रुपलेट हो गए। एंड एल्स इफ की इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अगर बड़ा हो जाता है कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर हमारा
दोनों का सम टेम्परेरी टारगेट से बड़ा हो गया, इसका मतलब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, आर को डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, एल को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। For this, okay, perfect. And then in this for loop we are here. Cool. एंड इस लूप के बाहर आने का मतलब क्या है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कहाँ पे, रिटर्न ट्रू, रिटर्न आंसर नॉट ट्रू, दैट इज रिजल्ट। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो हमने सब कुछ हैंडल नहीं करा। जब हम 2 पॉइंटर मेंटेन करेंगे, हमने देखा कि यहाँ डुप्लीकेट आने के चांसेस इन दोनों पे हैं, इन दोनों पे है। जब हम 2 पॉइंटर परफॉर्म करेंगे एल आर से, जब मैं एल इधर कहीं पॉइंट करेगा और इधर कहीं पॉइंट करेगा, इस केस में भी हो सकता है कि अगला नंबर 1 हो और हो सकता है इसका पिछला नंबर 6 हो। तो मैं क्या करूँगा, जब तक एल अपने लेफ्ट वाले से इक्वल है, मैं एल को इंक्रीमेंट कर दूंगा और आर को भी डिक्रीमेंट कर दूंगा। अब मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, जस्ट सी, आप लोग का अपना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इसका। सो मैं क्या बोलूँगा कि वाइल कि नम्स ऑफ जो मेरा एल है, अगर वो इक्वल टू है नम्स ऑफ एल माइनस एल प्लस 1 कह देते हैं इस केस में, एल प्लस 1 है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि एल प्लस 1 जो हमारा लेस देन आर होना चाहिए। इफ़ दिस इज़ द केस, तो आप क्या करो, एल को इंक्रीमेंट करते जाओ। एंड सिमिलरली मैं करूँगा वाइल नम्स ऑफ आर इज इक्वल टू नम्स ऑफ आर माइनस 1। इफ दिस इज द केस एंड आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन एल, आप क्या करो, आर को डिक्रीमेंट कर दो। ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अब अपने 2 पॉइंटर जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी हमने क्या किया, डुप्लीकेट को हैंडल कर लिया। एंड नाउ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। जस्ट ट्राई टू रन इट। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है तो एन, ओके, हमने एन ही कैलकुलेट नहीं करा है, माय बैड। एंड एन इज व्हाट, दैट इज नम्स डॉट साइज। नाउ लेट्स रन इट एंड लेट्स सी कि अगर हमने और कोई मिस्टेक नहीं करा हो तो दिस शुड वर्क फाइन। इनवैलिड लेस देन इक्वल टू द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन, कहाँ पे बोल रही है, ओके, वाई, ओके, हमने कॉमा लगा रखा है क्या यहाँ पे, दैट इज सिंटैक्स मिस्टेक, माय बैड। होपफुली और सिंटैक्स एरर हमने नहीं कर रखा हो। सो परफेक्ट, ये टेस्ट केसेस तो रन करके उसको सबमिट करते हैं, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, व्हाट इज दिस, रन टाइम एरर साइन इंटीजर ओवरफ्लो 289 टेस्ट केस पे फेल हो रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे फेल हो रहा है, लाइन नंबर 25 47 25 लाइन नंबर कौन सा है, ओके। टारगेट बेसिकली ये लॉन्ग होना चाहिए, तो इसको मैं एंड की जगह लॉन्ग कर देता हूँ, लॉन्ग। बट क्या ये काम करेगा, क्या अभी आप बता सकते हो कि लॉन्ग करने से टेस्ट केस एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। सी, इसके असाइन होने से पहले हमारा ये कैलकुलेट हो रहा है, राइट, ये कैलकुलेट हो रहा है। एंड जैसा इनपुट है हमारा टारगेट ये -294, उसमें अगर मैं 10⁻9 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अगेन ये एरर देगा। आई डोंट नो अगर आप इसको खुद से आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके 2 स्टेप में कैलकुलेट करूँगा, इक्वल टू दिस एंड नेगेटिव इक्वल टू दिस, एंड इस टेस्ट केस को यूज़ कर लेते हैं। एंड अब अपने इसको रन करते हैं, होपफुली वो टेस्ट केस भी पास हो जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट, टेस्ट केस 3, दिस इज़ 1 टारगेट। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए हो। कितने लोग समझ पाए, टेल मी इन दी कमेंट। नाउ लेट्स सबमिट, इट शुड गेट सबमिटेड।
परफेक्ट, ये सबमिट हो गया। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो कि मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि हम कर रहे हैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। आप अगर 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर कर रखे हो तो ये सोल्यूशन आपसे होना चाहिए था बिना मेरे कोड्स को देखे। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।